हेलो बच्चों। आज फिज़िक्स का क्लास 10th के लिए नेक्स्ट पार्ट 5 स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। आज हमारा टॉपिक रहेगा सोलेनॉइड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 क्लास 10th। देखिए, सोलेनॉइड क्या चीज़ है। पहले ये समझना है कि सोलेनॉइड में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तब जाके सोलेनॉइड बनता है। तो देखिए, सोलेनॉइड बनाने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक पहले कंडक्टिंग वायर लेना है। क्या लेंगे हम? एक कंडक्टिंग वायर, जिसमें से करंट फ्लो करा सकें, कंडक्टिंग वायर। और उसके बाद एक हम लेंगे कॉइल, सिलेंड्रिकल कॉइल होगी एक। ये आपका कंडक्टिंग वायर को हम एक सिलेंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं सिलेंड्रिकल कॉइल। अब ये जो कंडक्टिंग वायर है वो सिलेंड्रिकल कॉइल के फॉर्म में हम इसको कहेंगे बाउंड कर देंगे, यानी लपेट देंगे एक दूसरे कोर पर। कोर का मतलब है यहाँ पर कि ये क्या होगा, एक आयरन कोर है, ठीक है। और इस आयरन को हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट आयरन। तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, कंडक्टिंग वायर और सॉफ्ट आयरन कोर। अब जब इसको बनाना होगा सॉलिनॉइड को, तो कैसे बनाएंगे इसको एक बार समझ लें बस हम। ये होगा आपका एक सॉफ्ट आयरन कोर, इस पर हम इस तरह से वायर को लपेट देंगे। ये कॉइल्स हैं इसकी, ये कॉइल्स बनेंगी कुछ इस तरह से। और यहाँ आके ये बैटरी से कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये तो होगा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन सोलेनॉइड का। अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि सोलेनॉइड होता क्या है, तो उसको नोट कर लीजिए डेफिनेशन को। इफ conducting wire is wounded in the form of coil whose diameter is very less is very less in comparison to the length of solenoid. Length of solenoid core. This is called ideal solenoid। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी। अब ये अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताऊँ आपको, तो सपोज दैट ये हमारा एक कॉइल है, ये कॉइल की तरह, सॉरी कॉइल नहीं, कोर है, एक आयरन आयरन कोर है। इसके ऊपर आप अगर वायर को लपेट दें, इस तरह से लपेट दें, वायरिंग कर दें, तो ये चीज़ बनेगी आपकी एक सोलेनॉइड। और यहाँ आपने करंट फ्लो कराना है। जब आप इसमें करंट फ्लो करा देंगे, तब एक मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होंगी चारों तरफ। ठीक है, तो इन लाइंस को स्टडी करना ही हमारा इसका आज का टॉपिक है, और इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमें ये समझना था सोलेनॉइड, ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी। अब सोलेनॉइड कुछ इस टाइप का दिखता है। जब इसमें आप करंट फ्लो कराएंगे, तो करंट का डायरेक्शन सपोज दैट हमने ये रखा, ये रहा और ये रहा। ठीक है, करंट आपकी यहाँ से जा रही है और ये एंटर होके यहाँ से बाहर निकल रही है। तो जब हम करंट को फ्लो कराएंगे, तब इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से डायरेक्शन में जाएंगी, वो कुछ इस तरह से जाएंगी, यहाँ से निकलते हुए कुछ इस तरह से जा रही होंगी लाइंस।
ऐसे ही कुछ इस तरह से यहाँ से जाएंगी ये लाइंस, ठीक है। और होते होते कुछ ये लाइंस इस तरह से कंबाइन भी हो रही होंगी कुछ इस टाइप में, ठीक है। ये भी बनेगा इस तरह से कुछ। अब देखिए ये सोलेनॉइड में जब आप करंट फ्लो कराएंगे तो कुछ इस तरह से लाइनिंग्स आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ भी कुछ इस तरह से लाइन आएंगी। ये लाइंस किस तरह से होंगी, ये है आपका सपोज दैट कॉइल है, ठीक है। तो ये लाइंस कुछ इस तरह से ओवल शेप में जा रही होंगी इस यहाँ, ठीक है। कुछ इस तरह से ये लाइन यहाँ जा रही होंगी। कुछ इस टाइप के शेप में आपकी जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो जनरेट होंगी, जिनकी हमें स्टडी करनी है कि क्या इनका किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं किस पर नहीं, ये सब है। अच्छा एक चीज़ और होती है यहाँ पर कि जब भी ये सोलेनॉइड की स्टडी करते हैं आप तो सोलेनॉइड एक बहुत ही लो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, लो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है कुछ इस टाइप का जब ये होता है कंपेयर टू द नेचुरल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो ये हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेटिक मैग्नेट है, जो कि कंपेयर टू द नेचुरल ये लो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। अच्छा ये क्या होता है, हमें पता है कि अगर एक बार मैग्नेट हम ले लें जो नेचुरल होता है उसका खुद का नॉर्थ और साउथ पहले से ही होता है। अब जब हम स्टडी करें सोलेनॉइड के रिगार्डिंग तो इसमें भी नॉर्थ एंड साउथ होता है। वो किस तरह से होता है कि अगर आपकी जो करंट है, अगर आपने जो करंट फ्लो कराया है उस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दिया आपने, जो पहले भी बताया था मैंने, इससे पहले के जो लेक्चर हमने पढ़े हैं उसमें बताया था कि अगर हमने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दी तब ये जो पोल्स बनेंगे इसके तो वो किस तरह से बनेंगे, ये करंट की डायरेक्शन होगी आपकी क्लॉकवाइज। ये कॉइल मान लीजिए कॉइल है, ठीक है। कॉइल अगर इस तरफ से यहाँ पर लिपटा हुआ है तो यहाँ से हम देखें तो ये बन रहा है ये वाला पॉइंट, और ये इस तरह से ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या चीज़ आती है, हमने पहले बताया था आपको कि ये इस तरह से ले जाइए और इसको इस तरह से ले जाइए, तो यहाँ इसको मैच कराएंगे तो ये बनेगा आपका साउथ पोल। ये किस कंडीशन में है कि जब आपकी करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो। अब बात आती है कि अगर करंट की डायरेक्शन आप एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो एंटी क्लॉकवाइज की कंडीशन में फिर वही चीज़ पहले ही बताया था, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है। अब एंटी क्लॉकवाइज में कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, जब ये फ्लो करेगा कुछ इस तरह से तब आपका नॉर्थ पोल बन जाएगा ये, ठीक है। तो होता क्या है कि आप सोलेनॉइड के अंदर पोल्स को चेंज कर सकते हैं बाय द चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। सोलेनॉइड में अगर आपने पोल्स को चेंज करना है तो आप डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज कर दीजिए, ये आपको शो हो जाएगा। अब देखिए होता क्या है, जब ये करंट यहाँ से एंटर होती है तब तो ये होती है आपकी किस में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तब आपका जो पोल होता है यहाँ पर वो होता है नॉर्थ पोल। अब जब आप यहाँ से करंट को इजेक्ट कराते हैं, यहाँ से एंटर हुई करंट और यहाँ से एग्जिट हो रही है, इसकी इस वक्त ये डायरेक्शन होती है कैसी, क्लॉकवाइज। तब यहाँ जो पोल बनेगा वो बनेगा आपका साउथ पोल। अगर आप डायरेक्शन को चेंज कर दें, माइनस था यहाँ पर यहाँ प्लस था, इसको आप इंटरचेंज कर दें तब ये पोल चेंज हो जाएंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा। इस तरीके से आपका सोलेनॉइड बनता है। अब देखते हैं कि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपकी सोलेनॉइड की हैं वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। सबसे पहला तो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, हेडिंग लिख लेते हैं हम, डिपेंडेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर हम इसे कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही रिलेटेड है इसलिए इस तरह से दिया गया है, फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है। तो पहला चीज़ है यहाँ पर, पहला क्या आता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स आप बना रहे हैं, कितने टर्न्स यानी कितने राउंड आप वायर को टर्न दे रहे हैं। यानी कि जब आप वायर को लपेटेंगे इस तरह से यूँ करके तो कितने टर्न है आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 करके,
तो जितने ज़्यादा टर्न होंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड होगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम क्या कहेंगे इसमें, लार्जर द इट इज़, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ उसको कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके सोलेनोइड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट है आपका दूसरी चीज़ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सोलेनोइड। स्ट्रेंथ ऑफ करंट, कितनी स्ट्रॉन्ग करंट आप फ्लो करा रहे हैं सोलेनोइड में, उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे डायरेक्टली, करंट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। थर्ड थिंग यहाँ पर क्या है, थर्ड है आपका नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज इन मेकिंग सोलेनॉइड, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो कोर मटेरियल का नेचर आप कैसा ले रहे हैं, किस टाइप का मटेरियल ले रहे हैं, वो डिपेंड, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप सॉफ्ट आयरन रॉड का यूज़ करते हैं तो सोलेनॉइड पे जो प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। मैंने पहले भी बताया था आपको स्टार्टिंग में कि सोलेनॉइड में हम जो यूज़ करते हैं वो सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। सॉफ्ट आयरन अगर आप लेते हैं तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन एक मटेरियल होता है, आयरन का एक पार्ट, आयरन का ही एक टाइप है। तो अगर आप सॉफ्ट आयरन यूज़ करेंगे तो मोर सॉफ्ट आयरन प्रोड्यूस मोर मैग्नेटिक इफेक्ट, जितना सॉफ्ट आयरन लेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इनके बेस पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अपनी स्टडी किया, इनके बेस पर हम एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड, अब ये दो तरीके से होगा मैग्नेटिक फील्ड। पहला तो आपका आता है इनसाइड सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम डिनोट करेंगे या फिर शो करेंगे इस तरह से, म्यू नॉट एन आई। अब यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है म्यू नॉट आपका, ठीक है, और एन आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये आपका आई मतलब करंट, नंबर ऑफ टर्न्स काउंटिंग दी जाती है उसमें। ये हो गया आपका इनसाइड द सोलेनॉइड, अंदर सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आती है इनसाइड के बाद एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एंड्स पर, एंड्स मतलब जब आप सोलेनॉइड को देखेंगे तो कुछ इस तरह से होता है, तो एक यहाँ और यहाँ ये एंड्स होते हैं, इन एंड्स पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको वो होगा आपका इस तरह से 1/2 म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, सिंपल चीज़ है। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, इलेक्ट्रो मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एक सोलेनॉइड ही है कायदे से देखा जाए तो। बस सोलेनॉइड हमने जो अभी तक पढ़ा है उसका जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पर है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जो सोलेनॉइड में, उसको हम यूज़ कर लेते हैं मैग्नेटाइज करने के लिए। छोटे छोटे पीस ऑफ मटेरियल जो होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, उसको हम यूज़ करते हैं जब उसे हम मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस करते हैं। तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए। देखिए, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक a strong magnetic field
produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside solenoid. The magnet form। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज़ है कि जो हमने सोलेनॉइड बनाया था, इस सोलेनॉइड की हेल्प से हम सॉफ्ट आयरन में क्या कर रहे थे, एक मैग्नेटाइज इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। यानी कि हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बना रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सिंपल वर्ड में डेफिनेशन यही है इसकी कि आप क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं इनसाइड द सोलेनॉइड। कैन यूज टू मैग्नेटाइज यू किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटाइज प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब ये सोलेनॉइड में प्लेस किया जाता है, इस मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, द मैग्नेट फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो मैग्नेट बनता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बस एक सिंपल सा एक वर्ड है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एक आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। और ये वही है, बस सोलेनॉइड को, सोलेनॉइड हमने जिस प्रोसेस के थ्रू बनाया है या फिर सोलेनॉइड बनाने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। बस सोलेनॉइड को थोड़ा सा बढ़ा के ही बता देंगे इसमें। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। देखिए, अब ये प्रिंसिपल क्या है इसका, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो प्रिंसिपल इसका हम कहेंगे तो सिंपली इट इज बेस्ड ऑन फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस बेस पर हम इसका प्रिंसिपल क्या कहेंगे कि करंट के फ्लो करने की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस फिनोमेना पर बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। ये है सिंपल सी चीज़। अब कंस्ट्रक्शन इसका सेम वही है जो हमने यूज़ किया था आपका सोलेनॉइड में, और वर्किंग भी वही है सिंपल। ठीक है। तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका सिंपली जो हम सोलेनॉइड एक्सप्लेन कर चुके हैं वही चीज़ है। आप बुक से इसे प्रॉपर चाहें तो स्टडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, बार मैग्नेट हमारा जो है वो है परमानेंट मैग्नेट जो नेचुरली मिलता है हमको। ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम आर्टिफिशियली बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, अभी हम जो देख रहे थे, तो इनमें जब हम डिफरेंस देखेंगे तो क्या क्या डिफरेंस है। बार मैग्नेट यहाँ लिख लेते हैं, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए पहला डिफरेंस सिंपली क्या आता है
कि बार मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट का मतलब यहाँ सिंपल क्या है कि इसमें इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका क्या है, टेम्परेरी मैग्नेट है। टेम्परेरी क्यों है, जब तक करंट है यहाँ पर तब तक मैग्नेट है, और करंट नहीं है तो मैग्नेट नहीं है। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जब तक आप करंट फ्लो कराते रहेंगे तब तक करंट फ्लो करता रहेगा, जब तक ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। करंट नहीं है तो मैग्नेट नहीं है, लेकिन इसको करंट से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है आपका जो परमानेंट मैग्नेट यानी बार मैग्नेट होते हैं, वो कैसे होते हैं, वीक होते हैं, ठीक है। ये आपके वीक होते हैं, और ये आपका अगर बात करें तो ये आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कैसे, कि जितनी स्ट्रॉन्गनेस इसमें चाहते हैं उतना ज़्यादा इसमें करंट प्रोड्यूस करा दीजिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। थर्ड इसका क्या है, कैन नॉट चेंज, कैन नॉट चेंज सॉरी स्ट्रेंथ नेट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। इसकी स्ट्रेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और लेकिन इसकी बात करें तो कैन बी चेंज, हम इसको चेंज कर सकते हैं कैसे, करंट को अप डाउन करा दीजिए, करंट कम ज़्यादा कर देंगे तो उसकी आपकी मैग्नेटिक जो इफेक्ट है, स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये है सिंपल सी चीज़। अब नेक्स्ट है आपका इसमें फोर्थ, पोल्स आर फिक्स्ड। जो पोल हैं इसके वो फिक्स रहेंगे। अगर आपने नॉर्थ यहाँ इसका शो कर दिया है तो परमानेंट मैग्नेट का नॉर्थ यहीं रहेगा, साउथ यहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ इसकी बात करें तो ये क्या है, नॉट फिक्स्ड, पोल्स इसके फिक्स नहीं है। करंट का डायरेक्शन चेंज करा देंगे तो इसकी पोल्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट पर। तो ये सिंपल से कुछ डेफिनेशन डिफरेंसेस थे जो हमें स्टडी करने थे। आई होप ये समझ में आए होंगे आपको। अब एक चीज़ ये होती है, कुछ एक टॉपिक समझ लें आप, कि क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ हम कहाँ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ एक सिंपल सा यूज़ है। आपने देखा होगा कि एक क्रेन्स होती हैं, उन क्रेन्स में क्या होता है, कुछ इस टाइप की क्रेन्स होती हैं जिसमें यहाँ पर मैग्नेट्स अटैच्ड होते हैं, और ये कार टूटी फूटी पड़ी होती हैं उनको अट्रैक्ट करके ले जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से क्या कराते हैं, एक स्विच ऑन ऑफ का स्विच होता है, और वहाँ जो है ये लोग प्रोड्यूस कराते हैं करंट, जिससे ये मैग्नेटाइज हो जाता है स्ट्रांगली। ये क्या करता है, फिर इसे अट्रैक्ट कर लेता है, और फिर जहाँ प्लेस करना होता है उसे वहाँ प्लेस करा देते हैं। ये कुछ यूजेस हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के। अब ये काम बार मैग्नेट में नहीं हो सकता, इसकी परमानेंट मैग्नेट है, फिक्स है, और वीक होती है, इस तरीके से अट्रैक्शन नहीं कर सकती। बट इसमें हम कर सकते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग चाहिए उतना स्ट्रॉन्ग दे सकते हैं हम, ठीक है। तो ये कुछ यूज़ थे, और ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंट्रोडक्शन था। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो चलिए इसके एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं ज़रा। देखिए न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ circular wire is 0.5 meter and current is 10 ampere. Find magnitude of magnetic field at center of circular wire। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कुलर वायर इज 0.5 मीटर। अब देखो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो ये समझ लेने की चीज़ है कि वहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं। यहाँ सोलेनॉइड हो रहा है यूज़, या फिर कॉइल की बात कर रहे हैं, या फिर सर्कुलर वायर की बात कर रहे हैं, तब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सर्कुलर वायर की। सर्कुलर वायर की हमें क्या दी हुई है, रेडियस
गिवन डाटा में आ गया सबसे पहले रेडियस, एंड करंट इज 10 एम्पियर। करंट कैसी है, करंट इज 10 एम्पियर, तो करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर। अब आपने कुछ नहीं करना, बी का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, तो बी इज इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, अब यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू हो गई आपकी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू दी हुई है आपको 2, आर की वैल्यू आपको 0.5 दी हुई है। इसे सॉल्व करके तो आंसर आपका आएगा 12.57 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि मैंने बताई, सर्कुलर वायर है, सोलेनॉइड है, कॉइल है, क्या चीज़ है उसको ज़रूर देख लेना है, तब हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, तब जाके सॉल्यूशन करना है, वरना दिक्कत होगी। चलिए देखते हैं अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर हम चार्ज को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तब उस पर किस तरीके से फोर्स वर्क करेगा, इसके बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखते हैं, हेडिंग है आपकी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं तब किस तरीके से उस पर फोर्स वगैरह वर्क करेगा, इसे हम कहते हैं, इस टॉपिक को हम अगर शॉर्ट में बोलें तो लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स किस तरह से वर्क करेगा इस पर। तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ आपको डेरिवेशन नहीं मिलेंगे। जो 10th क्लास में आपके टॉपिक्स काफ़ी ब्रॉड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं 9th के कंपेयर में, तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूले मिलेंगे। तो बस आपने ये फ़िलहाल फॉर्मूले याद कर लेने हैं, और ये सब चीज़ें आपको ब्रॉड फॉर्म में मिलेंगी 12th में, 11th में, 12th में, तब आपको डेरिवेशन करने को मिलेंगे। फ़िलहाल सिर्फ आपने ये याद कर लेना है कि इनका फॉर्मूला क्या है। तो लॉरेंस फोर्स है, हम स्टडी कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड किस किस चीज़ पे करता है, वो है आपका सबसे पहले उस पार्टिकल का चार्ज, उस पार्टिकल की स्पीड, और जो मैग्नेटिक फील्ड में वो चल रहा है, ठीक है, उस पर। और उसके बाद आपका एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन वी एंड बी, स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ये है लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, एक मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में बी, ठीक है, और हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से है वी, और ये आपका जा रहा है, यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा। इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं कुछ केसेस कि अगर हम केस 1 की बात करें यहाँ पर, तो सपोज दैट कि जो एंगल बन रहा है इनके बीच में वो है आपका क्या, थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में साइन थीटा या साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 ले लीजिए या साइन 180 ले लीजिए, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तब यहाँ 0 प्लेस कर देंगे तो फोर्स कितना अप्लाई होगा, 0 फोर्स अप्लाई होगा। ये किस कंडीशन में है, अगर फोर्स, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड के बीच में जो एंगल बने वो 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपका फोर्स अप्लाई होगा वो 0, ख़त्म, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब जो फोर्स जा रहा है वो सेम स्पीड से जा रहा होगा, कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगा इसमें, आपने जितनी स्पीड से भेजा उतनी ही स्पीड से जाएगा। सेकंड केस इसका ये बनता है यहाँ पर, सेकंड केस में सिंपली ये कहेंगे कि अगर यहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 90 रहे,
थीटा इज इक्वल टू 90 बनेगा। तब क्या होगा, तब सिंपल ये होगा कि आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तब ये फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी मैक्सिमम हो जाएगा, ये फोर्स बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपको क्या मिलेगा दूसरे केस में। ठीक है, तो इस केस के अकॉर्डिंग जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा सर्कुलर पाथ में और प्लेन ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू बी, चार्ज पार्टिकल जब जा रहा होगा वो कुछ इस तरह से जाएगा और इस तरह से मूवमेंट करेगा, ये होगा दूसरे केस का मैटर। ठीक है, देखते हैं थर्ड केस क्या होगा यहाँ पर। थर्ड केस में क्या होगा कि आपका जो पार्टिकल है उसका एंगल थीटा 0 से लेके 90 के बीच में होगा थर्ड केस में। तो फिर इस केस के अकॉर्डिंग जो भी एंगल होगा उसी के अकॉर्डिंग बात होगी, यानी कि अगर F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं तो ये काफ़ी है, बस जितना एंगल आएगा उसी एंगल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये इतना इतना यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जो पार्टिकल का पाथ होगा, पार्टिकल किस तरह से जा रहा होगा, एक हेलिक्स स्प्रिंग की तरह जा रहा होगा, लाइक अ स्प्रिंग, हेलिकल पाथ होगा ये, हेलिकल पाथ ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, हेलिकल होगा। और पहले कैसा पाथ था, सर्कुलर शेप में जा रहा था। ठीक है, और दूसरा जो आपका इससे फर्स्ट वाला केस था उसमें एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि अगर लॉरेंज फोर्स की कंडीशन में कोई पार्टिकल, सॉरी, अगर कोई पार्टिकल जो है एक मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट करता है और उसका एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 बन रहा है, तो उसके पाथ की कैसी डायरेक्शन होगी, पाथ कैसा होगा, और अभी हमने पढ़ा है सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, थीटा पर 90 पर पाथ सर्कुलर होना है। अब देखते हैं कि हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगी। डायरेक्शन कैसे पता लगेगी इसकी, तो वो है हमारे पास रूल। क्या रूल है, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन के लिए बताया गया है। तो उसमें क्या होता है कि मैं आपको एक बना दूं डायग्राम। ये आपका थंब है और ये आपकी फिंगर है, फोर फिंगर, देन उसके बाद एक फिंगर यहाँ जाएगी ये वाली, और बाकी फिर फिंगर जो है वो आपकी बंद हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो डायरेक्शन शो करेगा वो फोर्स की डायरेक्शन, और ये जो फिंगर होगी वो डायरेक्शन शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये है आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, ये लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, आपने इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में प्लेस करना है। ये वाली जो फिंगर है वो आपकी किस में आएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो जो आपका थंब है वो क्या शो करेगा, फोर्स, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है यहाँ पर फाइनली फिनिश होता है। आप बुक में से प्रॉपरली लेफ्ट हैंड रूल्स को स्टडी कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा और उसको नोट डाउन कर लेना। ये सिंपल सी चीज़ है, कुछ टफ नहीं है। अगर आप इसे अपने फिंगर पर नोट भी कर लेंगे ना तो भी बड़ी आराम से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम लोग राइट हैंड रूल को स्टडी करेंगे और दूसरे टाइप का एक फोर्स आएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक अच्छे से, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।